पुरसुकून माहौल में हैं, लेकिन आपके बेखुनी के लिए, आपके ईमान और अकीदे को ख़राब करने के लिए इसी ज़मीन के ऊपर आपके माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अकबर कबीरा आपको पता भी नहीं और आपकी नस्लों में राफ़ज़ियत फैला रहे हैं, आपकी नस्लों में खारजियत फैला रहे हैं। पीर कहते हैं कि हम इस दुनिया से खारजियत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनके जलसों के मुकर्रर खुसूसी खारजियत ज़दा मुकर्रर होते हैं। उलमा कहते हैं कि हम रूए ज़मीन से राफ़ज़ियत ख़त्म कर देंगे, हालांकि उनके जलसों की सदारत माइल बरिज़ पीर कर रहा है। इस दुनिया में बेशुमार मुआशरे आए, पैदा हुए और अपना वक्त काट कर चले गए। अब मुआशरा अगर हम तरतीब दें और अगर उसकी फहरिस्त बनाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी है। कौम आद का भी मुआशरा आया, कौम समूद का भी मुआशरा आया, बनी इसराइल का भी मुआशरा आया। इन तमाम जितने भी मुआशरे आए, इन्होंने अपनी उम्र गुजारी और चले गए। लेकिन इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे 1400 साल पहले एक मुआशरा ऐसा वजूद में आया जिसको हम और आप सहाबा के मुआशरे से जानते हैं। सहाबा इकराम का मुआशरा था। ये वो सहाबा इकराम है जिन्होंने नूर रिसालत को बराहे रास्त अपने सीने में लिया। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी चेहरे को अपने माथे की आंखों से देखा। ये वो मुकद्दस मुआशरा कि इस जैसा मुआशरा न कभी आसमान ने इससे पहले देखा, न जमीन ने कभी ऐसे मुआशरे के कदमों की आहट सुनी। ये वो अजीम मुआशरा, ये वो सहाबा इकराम की जमाअत है कि जिन्होंने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठ करके आसमानों की सैर कर ली, जमीन के हर खित्ते में अपना पैगाम पहुंचा दिया। और ये वो सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लिए, देखें इन्हें, इनकी सवाने हयात पढ़े। मुख्तसर ये कि जब ये इस्लाम लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम छुप छुप कर कलमा क्यों पढ़ें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलल ऐलान खाना काबा में इस्लाम का झंडा गाड़ें? सरकार ने हाथ दबा दिया, अबू बकर अभी नहीं, सब्र करो। लेकिन सरकार ने जब ये फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल की जो कैफियत थी वो और ज्यादा खतरनाक हो गई और वो और ज्यादा मचलने लगे, उन पर कैफ तारी हो गया, हाल तारी हो गया और कहने लगे, या रसूलल्लाह, बर्दाश्त नहीं होता कि हम अपने रब का नाम छुप छुप के ले और ये जहन्नम में जाने वाले लात और उज़्ज़ात के नाम खुल्लम खुल्ला ले, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सरकार ने इजाज़त दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर के अलल ऐलान सरकार के उस दीन को अलल ऐलान सबके सामने पेश किया। और जब सबके सामने पेश किया तो उसका बदला, जिसका डर था वही हुआ। गलीज़ मुआशरा, मुशरिकीन का मुआशरा। उन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मॉब लिंचिंग की और करीब था कि आपकी जान निकल जाती, करीब था कि आपकी जान निकल जाती। आपके कबीला बनु तमीम के लोग भागते हुए आए और जल्दी जल्दी बचाया और घर ले गए। सुबह का वाकया था, सुबह से लेकर के बेहोश पड़े रहे, दोपहर बेहोशी में गुजरा, तीसरा पहर बेहोशी में गुजरा। जिस्म पर तरह तरह के निशान, जिस्म पर चोट के निशान, ऐसे निशान के अल्लाह अकबर, मरहम रखते तो थे लेकिन खून नहीं रुकता था। ऐसी मॉब लिंचिंग की गई। सुबह से लेकर के शाम का वक्त आया, बेहोशी तारी रही, लेकिन जब होश में आए तो पूछते हैं कि कोई जरा ये तो बता दो मेरे नबी ठीक भी है या नहीं। जब होश में आए तो कहते हैं कि मुझे मेरे नबी, मेरे महबूब का हाल बता दो। बनी तमीम के कुछ लोग मुशरिकीन भी थे और उन्होंने जब ये बात सुनी तो तीमारदारी से कदम पीछे हटाए और कहा कि ये नहीं सुधरने वाले, इनको तो हम इनकी जो है अच्छाई के लिए छुड़ा कर लाए थे, ये तो फिर उसी बात पर अटके हुए। लेकिन मैं बता दूं, वो लोग नहीं जानते थे कि सिद्दीक़ अकबर ने वो जाम पी लिया था जिसको पीने के बाद इंसान को खुद की जान का मालिक होता ही नहीं है। जब वो जाम पी ले तो इंसान अपने जान का मालिक
नहीं रहता। सिद्दीक़ अकबर ने वो जाम पिया। अल्लाह अकबर। किस्सा मुख्तसर ये कि जब उन्होंने आँख खोली तो इंतज़ार ये था कि मैं रूए मुस्तफ़ा का दीदार करूँ। ऐसे सहाबा इकराम। आप हज़रत बिलाल को ले लें, हज़रत बिलाल की ज़िंदगी पूरी देखें, पूरी पढ़ें, उनकी सवाने हयात। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सरकार के कदमों में वक्त कर दी। और ऐसे सहाबा इकराम भी मिलेंगे जिन्होंने जब नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, सहाबा इकराम की आंखों से ओझल हुए तो अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम इतना रोए कि आंखें तो बची लेकिन रोशनी खत्म, इतना रोए। किसी ने पूछा, लोग तीमारदारी के लिए आए और पूछने के लिए आए, अरे बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपकी आंखों की रोशनी चली गई, क्यों रोते हैं, छोड़ें, कल की बात है, हमारे नबी तो सीने में जिंदा है। लेकिन आशिक सहाबा इकराम जवाब ये देते थे, ने न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में है। जब तक रोशनाई थी, मुस्तफ़ा सामने थे, अल्लाह अकबर, वो चले गए तो अब इन आंखों का कोई फायदा न रहा। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ले लिए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सरकार की खिदमत के लिए वक्त कर दी। और यहाँ तक कि सरकार जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी सरकार अपनी नालैन मुबारक जूती उतारते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो फ़ौरन आपकी नालैन मुबारक पकड़कर सीने से लगा के बैठ जाते थे। साहब, ये उनकी ड्यूटी थी और इसी ड्यूटी के लिए सारी घर बार, माल दौलत सबको छोड़ दिया। और फिर ये ड्यूटी को जब इन्होंने प्रोफेशन बनाया तो फिर अपनी आस्तीन में एक जेब भी सिलवा ली कि सरकार ऐसे लगे पता नहीं धूल भी आ जाए, अब मैं आपकी जूतियां, आपकी नालें अपनी आस्तीन में रखा करूंगा। ऐसे साहबा इकराम। हज़रत हंज़ला को आप बद्र हुनैन के, बद्र अहद के शुहदा को उठा लें। हज़रत हंज़ला एक सहाबी रसूल हैं, घुटनों के बल सीने पे तीर लगा, जाकनी का वक्त है, घुटनों और कोनियों के बल घिचड़ रहे हैं। किसी ने पूछा, ज़रा आराम कर लो, तीर चुबा है, मरने वाले हो। कहा कि मैं किसी तरीके से नबी तक पहुंच जाऊं। खिचड़ते हुए जा रहे हैं, खिचड़ते हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, खिचड़ते हुए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि रुक जाओ हंज़ला, रुक जाओ, तुम्हें शायद 2-4 सांसों का मौका मिल जाए। कहते हैं कि ऐसी सांसों का क्या फ़ायदा जो मरते वक्त भी मुस्तफ़ा का दीदार न कर सके। तो सरकार को जब ये पास पहुंची तो आपने फरमाया कि सुनो, हंज़ला को वहीं रोक दो, वो कोई और होगा जो मेरे पास आता था। हंज़ला तू वहीं रुक, नबी तेरे पास आएगा, नबी तेरे पास आएगा। हज़रत हंज़ला के पास आए सरकार, जाकनी का वक्त था, सर उठाया, गोद में रखा और हज़रत हंज़ला ने आंखें खोली, चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार किया, रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी बात बताने का मकसद ये है कि ये वो सहाबा इकराम की वो जमात है जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे नबी के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन हमारे ही मुआशरे में, हमारी ही जमात में ऐसे गद्दार लोग मौजूद हैं जो ऐसे सहाबा को गालियां देते हैं। और कैसी कैसी गालियां। आप मादल्ला, आप किसी मोहल्ले वाले को भी ऐसी गालियां नहीं देते जो सहाबा इकराम को देते हैं। और फिर उनमें ही एक फितना ये जमा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उन्होंने जुर्रत की, ज़बान दराज़ी की। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन्होंने अपना सब कुछ नबी के कदमों पर कुर्बान करके कहा कि सरकार ने पूछा, सब कुछ मेरे कदमों में ले आए, घर में क्या छोड़ा? कहते हैं कि आपकी मोहब्बत घर में छोड़ दी। ऐसे सहाबी रसूल का अगर कोई गाली दे, अल्लाह अकबर, तो फिर उसका ठिकाना समझिए है। और फिर एक अकीदे की बात मैं बताऊं, आप बड़े पुरसुकून माहौल में हैं, लेकिन आपके बेखुनी के लिए, आपके ईमान और अकीदे को ख़राब करने के लिए इसी ज़मीन पे ऊपर आपके माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अकबर कबीरा आपको पता भी नहीं और आपके नस्लों में राफ़ज़ियत फैला रहे हैं, आपकी नस्लों में खारजियत फैला रहे हैं। पीर कहते हैं कि हम इस दुनिया से खारजियत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनके जलसों के मुकर्रर खुसूसी खारजियत ज़दा मुकर्रर होते हैं। उलमा कहते हैं कि हम रूए ज़मीन से राफ़ज़ियत ख़त्म कर देंगे, हालांकि उनके जलसों की सदारत माइल बरिफ्ज़ पीर कर रहा होता है। हम एक तरफ वो खारजी वो जो अहले बैत को गालियां दे, राफ़ज़ी वो जो सहाबा को गाली दे। हमें ना सहाबा को गालियां देनी है, ना अहले बैत को गालियां देनी है, बल्कि एक हमारी आंख है और एक हमारे, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा दिल है। और हमें इस अकीदे के साथ चलना है। किस अकीदे के साथ? जो आला हज़रत ने बताया। वो कौन सा अकीदा था जो आला हज़रत ने बताया? कहते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इजमा इस बात पर है
کہ سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اور میں پھر ان پیروں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں ان عالم علماء جو رافضیت کی طرف مائل ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن منبر رسول پہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، افضل البشر صدیق اکبر کو مسجد میں کہہ کے آئے اور تمہارے سامنے آئے تو رافضیت پھیلائی، حضرت صدیق اکبر کی توہین کی۔ کیا مطلب ہے یہ؟ کیا تم نے یہ جان لیا کہ صرف اللہ مسجد میں ہی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریبی ہیں۔ بندوں سے جھوٹ، مسجد میں سچ، یہ دوہری روی۔ رافضیت ختم کرنی ہے، خارجیت اگر ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں سے شروع کرنا پڑے گا۔ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، حوصلے کتنے بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے، دشمنوں سے مار کا آرائی ہوگی بعد میں، پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی عظمتیں، اہل بیت کی عظمتیں ہمارے سر اور آنکھوں پر، اور ان سے اگر تنکے کے برابر بھی اگر دشمنی رکھی تو دنیا اور مافیہا، اور پھر قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہمیں عقیدہ یہ، آج عرس معظمی کے موقع پر میں سادات پہ جنیٹا کی موجودگی میں، خانوادہ معظمیہ کے افراد کی موجودگی میں یہ وضاحتی بیان دیتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے ہوتا چلا رہا ہے۔ ہماری خانقاہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، ہماری خانقاہ کا وہی عقیدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جو امام بخاری کا عقیدہ ہے، ہماری خانقاہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام مسلم کا عقیدہ ہے نا؟ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے طرت رسول اللہ کی۔ خانقاہ معظمیہ میں آنے والوں اور اس شریف کی محفل میں شرکت کرنے والوں، یہاں سے عقیدہ یہ لے کر کے جاؤ۔ دیکھیے، میں دنیا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، میں یہاں پر عقیدت سکھا رہا ہوں، کیونکہ آج کل تمہیں خانقاہوں میں صرف کسی پیر کی تعریف ملے گی یا پھر کوئی اور چیز ملے گی۔ یہ قل شریف کا موقع ہے اور قل شریف کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ اس قل شریف کے موقع پر میں آپ کو یہ عقیدہ دے کے دیتا ہوں، اور اسے امانت کے طور پر اپنے سینے میں لینا اور اسی پر اپنی موت کا انتظار بھی کرنا کہ صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج، اور سب سے افضل نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر۔ یہ عقیدہ لے کر کے چلے، بات صاف ہو جائے گی، بات صاف ہو جائے گی، کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فیضان معظمی سے مالا مال فرمائے۔ سرکار قطب اعظم سرکار سید معظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس محفل میں آنے والوں، یہی عقیدہ سرکار قطب اعظم کا بھی ہے، یہی عقیدہ شہنشاہ سائی، شہنشاہ اولیاء حیدرآباد سید عاشق میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یہی عقیدہ اس اصل سادات جنیٹا سید خلیل میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یہی عقیدہ گلے گلزار سیادت سید گلاب میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ خلیفہ مفتی اعظم فخر السادات سرکار سید جعفر میاں نوری معظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اور یہی، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دادا مجھے اس حال میں چھوڑ کے گئے کہ میں شریعت مصطفیٰ کے صحیح ترین راستے پر ہوں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں شریعت مصطفیٰ کے صحیح ترین راستے پر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے صحیح ترین راستے پر گامزن فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معظمی سے اور خلیلی سے مالا مال فرمائے۔ آباد بہاروں سے جو گھر دیکھ رہا ہوں، فیضان معظم کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔